कई बार हम किसी के साथ बात कर रहे होते हैं और वो अंग्रेजी का कोई ऐसा शब्द बोल जाता है कि हम सोचते रह जाते हैं कि इसका मतलब क्या था। अगर पास में कोई शब्दकोश या डिक्शनरी होती तो देखकर मतलब ढूंढ लेते। पुराने जमाने में अक्सर हर घर में एक डिक्शनरी या शब्दकोश होता था। किसी भी वर्ड का ट्रांसलेशन पता करना हो तो किताब खोल ली और मतलब जान लिया। अभी भी कई लोगों के पास डिक्शनरी होती है, लेकिन हर जगह शब्दकोश को लेकर घूमना भी प्रैक्टिकल नहीं है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी अनुवाद के लिए ऑनलाइन डिक्शनरी या शब्दकोश का इस्तेमाल कैसे करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले सीख लेते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद पीसी से या कंप्यूटर से कैसे करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप करिए शब्दकोश.com। ये शब्दकोश की वेबसाइट खुल गई। ये एक इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग भाषाओं की भी डिक्शनरी मौजूद है। जैसे कि अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ है बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु। ये साइट मनीष सोनी नाम के एक व्यक्ति ने साल 2003 में शुरू की थी और आज ये साइट बहुत ही पॉपुलर ट्रांसलेशन और डिक्शनरी की वेबसाइट है। चलिए इसे यूज करना सीख लेते हैं। सबसे पहले जब आप आएंगे तो आप यहाँ ऊपर एक सर्च बॉक्स देखेंगे। बाय डिफॉल्ट अपने आप से कीबोर्ड यहाँ पर ऑफ है और लैंग्वेज फिलहाल है इंग्लिश। तो हम इस सर्च बॉक्स में कोई इंग्लिश का शब्द डाल लेते हैं। चलिए कुछ टाइप कर लेते हैं, जैसे कि हमने टाइप किया फैमिली। ये फैमिली आ गया और आप ये देखिए यहाँ पर फैमिली के सब हिंदी में शब्द आ गए। इसका जो भी अनुवाद है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप चाहें तो आप इन्हें सुन सकते हैं। ये देखिए वंश या फिर श्रेणी। तो इस प्रकार से आप किसी भी इंग्लिश के वर्ड को ऊपर टाइप कर दीजिए और उसका हिंदी का अनुवाद यहाँ पर ऑनलाइन आ जाएगा। चलिए एक और इंग्लिश का वर्ड आपको दिखा देती हूँ। कोई डिफिकल्ट वर्ड चुन लेते हैं, जैसे कि कैपिटलिस्ट। ये देखिए ये है कैपिटलिस्ट और इसका हिंदी में मतलब है पूंजीदार या पूंजीपति। आप देखेंगे तो नीचे इसके सब डेफिनेशंस और बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं और इसका यूज भी यहाँ पर दिया हुआ है कि ये किस प्रकार से वर्ड यूज होता है, जैसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेशन यहाँ पर पा सकते हैं। फिर देखिए हम होम पर जाते हैं जहाँ से हमने इस साइट को एंटर किया था। अब अगर आप चाहें तो हिंदी से इंग्लिश भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं या उसका मतलब ढूंढ सकते हैं। ये देखिए ये ऊपर है कीबोर्ड, तो हम यहाँ पर ऑन पर क्लिक कर देते हैं। फिलहाल क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज सिलेक्टेड है तो इसलिए इंग्लिश का कीबोर्ड आ गया, लेकिन आप यहाँ पर अगर क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये हिंदी का कीबोर्ड भी आ जाता है। तो आप इस हिंदी के कीबोर्ड पर जो भी टाइप करेंगे वो इस सर्च बॉक्स में यहाँ पर आ जाएगा। चलिए कुछ टाइप कर देते हैं हिंदी में, जैसे कि ब, ह और न। एक सिंपल सा वर्ड मैंने चुन लिया और सर्च पर क्लिक कर दिया। ये देखिए बहन मीनिंग इन इंग्लिश और यहाँ पर जो है सिस्टर सिस आ गया। आप चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी प्रोनाउंसिएशन या इसका उच्चारण भी सुन सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक कर देते हैं सिस्टर। तो इस प्रकार से आप कोई भी हिंदी का शब्द यहाँ पर ऊपर टाइप करके सर्च कर लीजिए और उसका ट्रांसलेशन या उसका मीनिंग यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर ये वाला जो कीबोर्ड है ये पूरा कीबोर्ड नहीं है, यहाँ पर केवल कुछ ही अक्षर और मात्राएं हैं। आप चाहें तो आप शिफ्ट पर क्लिक करके और बाकी के अक्षर देख सकते हैं। चलिए हम कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड चुन लेते हैं।
अब मैं कुछ टाइप कर लेती हूँ जिसमें कि मात्रा हो, तो मैं टाइप कर लेती हूँ ज, ह, आ की मात्रा और ज, और फिर एंटर पर क्लिक कर लेती हूँ। ये देखिए जहाज, तो ये यहाँ पर बॉटम, वॉरशिप, वेसल, शिप, इसके जो भी मीनिंग्स हैं इंग्लिश में वो आ गए। और यहाँ पर अगर आप साइड में देखेंगे तो इसका यूज़ भी आ गया। जहाज़ की कंपनी यानी कि कैरियर, अगर जहाज़ का कोई अध्यक्ष है तो वो है कैप्टन, और जहाज़ का ऊपरी भाग उसे कहते हैं डेक, वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से आपको इसका यूज़ या इसका इस्तेमाल भी सिखा दिया गया है, और यहाँ पर वो एग्जैक्ट वर्ड्स आ गए हैं जो कि आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर क्लिक करके होम पर चले जाते हैं। अब यहाँ पर दो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सबसे पहले है कोट ऑफ द डे। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको हर रोज़ एक नया कोट दिखाई देगा जो किसी ने अंग्रेजी में इस्तेमाल किया है, और उसका हिंदी में आपको अनुवाद या ट्रांसलेशन भी दिखेगा। तो इस तरह से आप चाहें तो आप रोज़ एक नया कोट सीख सकते हैं। उसके बाद है वर्ड ऑफ द डे। यहाँ पर क्लिक किया, ये देखिए अगर आप इस साइट पर रेगुलरली आते हैं तो रोज आपको एक नया इंग्लिश का शब्द दिखेगा। आप उस शब्द को हिंदी में भी देख सकते हैं और उसे सीख सकते हैं। उस वर्ड का जो यूज है वो एग्जाम्पल या उदाहरण के तौर पर नीचे दिया हुआ है, जैसे कि फौना। फौना होता है जीव जंतु। अगर आप रोज यहाँ आएंगे तो आपको रोज एक नया शब्द सीखने को मिलेगा। आप चाहें तो आप इस वर्ड ऑफ द डे को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको ईमेल द्वारा रोज एक नया शब्द भेजा जाएगा। वो कैसे करेंगे? ये देखिए, ये है सब्सक्राइब टू वर्ड ऑफ द डे। आप इस डब्बे में अपना ईमेल एड्रेस डाल करके और सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर डाल देती हूँ क्या कैसे टेस्ट, और सब्सक्राइब पर मैंने क्लिक किया। ये देखिए वो बोल रहा है थैंक यू फॉर योर रिक्वेस्ट। अब एक पॉपअप सा खुल गया, वो हमें ये वाला कैप्चा वेरीफाई करने को बोल रहा है। तो चलिए हम इसे इस डब्बे में डाल देते हैं, FGMJTFK, और कंप्लीट सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट पर क्लिक कर दिया। ये देखिए तो वो बोल रहा है योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर अ वेरिफिकेशन मैसेज। तो हम अपने इनबॉक्स में जाते हैं। ये देखिए हमें एक ईमेल आई है, हम इधर क्लिक कर देते हैं और ये शब्दकोश से ईमेल है, हम इस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए अब हमारी ईमेल सब्सक्रिप्शन कंफर्म हो गई और अब हमें रोज वर्ड ऑफ द डे ऑटोमेटिकली अपने आप भेज दिया जाएगा। है ना इंग्लिश सीखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका। पर सबसे जो काम की चीज है इस साइट पर वो है फोरम्स। यहाँ पर डिस्कशन बोर्ड्स हैं जहाँ आप अपनी भाषा से संबंधित सवाल डाल सकते हैं और उनके जवाब भी आसानी से पा सकते हैं। आप चाहें तो आप इस साइट पर रजिस्टर भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए फोरम्स है, ये फोरम्स पर गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग भाषाओं के फोरम्स हैं। तो हम नीचे ये देखिए हिंदी है, हिंदी पर हमने क्लिक किया और ये हिंदी के फोरम्स खुल गए। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने अलग अलग क्वेश्चंस और जवाब भी दिए हैं। ये देखिए 6800 से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। और यहाँ पर प्लीज़ ट्रांसलेट है, इधर क्लिक किया, इधर किसी ने क्वेश्चन पूछा है और इसका जवाब किसी और ने दिया है। तो इस प्रकार से अगर आपको किसी फ्रेज का ट्रांसलेशन चाहिए या किसी खास लंबे से सेंटेंस का ट्रांसलेशन चाहिए तो आप यहाँ पर फोरम्स में डाल सकते हैं और कोई ना कोई फोरम का मेंबर आपका जवाब ज़रूर दे देगा। ये देखिए ये है यूज़र नेम और पासवर्ड। आप चाहें तो आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं इस साइट पर, लेकिन रजिस्ट्रेशन सिर्फ देखने के लिए अनिवार्य नहीं है। आप इस साइट को बिना रजिस्टर किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फोरम्स के इस्तेमाल के लिए आपको लॉगिन करना ज़रूरी है।
शब्दकोश को आप अपने स्मार्टफोन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इंग्लिश से हिंदी डिक्शनरी का उपयोग कर सकते हैं। ये ऐप एंड्रॉयड, iOS, विंडोज फोन तीनों में उपलब्ध है। चलिए मैं आपको इसे एंड्रॉयड फोन पर यूज करना सिखा देती हूँ। मैंने शब्दकोश ऐप को पहले से अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया हुआ है। आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए इसे खोल लेते हैं। ये हम होम स्क्रीन पर आ गए। अब यहाँ ऊपर आपको 3 बार्स दिखेंगी, आप उस पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। मैं नीचे से शुरू करती हूँ। सबसे पहले है ब्राउज डिक्शनरी। ये देखिए, ब्राउज डिक्शनरी पर क्लिक किया और यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेटिकली सारे वर्ड्स दिख जाएंगे। ये देखिए, ए से लेकर के जेड तक बहुत सारे वर्ड्स हैं। हम किसी लेटर पर क्लिक कर लेते हैं, जैसे कि ये रहा सी। तो यहाँ पर आपको सी से काफ़ी सारे वर्ड्स दिख जाएंगे और आप चाहें तो आप यहाँ पर नेक्स्ट दबा करके और भी वर्ड्स देख सकते हैं। चलिए हम कोई वर्ड चुन लेते हैं, जैसे कि कैकोफनी। और ये देखिए, कैकोफनी एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सा शब्द है, लेकिन हिंदी में देखें तो ये है शोर। अगर हम इधर क्लिक करते हैं तो हमको सुनाई देता है कि इसको हिंदी में कैसे बोला जाता है। तो ये तो हुई बात शब्द के अर्थ की, उसके मीनिंग की। आप चाहें तो आप उसकी डेफिनेशंस भी देख सकते हैं, उसके सिनोनिम्स या एंटोनिम्स भी देख सकते हैं, यानी कि उसके समान जो वर्ड होते हैं या जो उसके विपरीत होते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और फिर आए मैचेस पर। फिलहाल यहाँ नो मैचेस फाउंड है। ये देखिए, वापस गए और अब हम होम पर आ गए। यहाँ क्लिक किया। इसके बाद है वर्ड क्विज गेम। ये देखिए, हम वर्ड क्विज गेम पर गए। ये एक गेम है। ऊपर आपको शब्द दिया जाता है और नीचे आप गेस कर सकते हैं कि इस शब्द का मतलब क्या है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर वर्ड है धर्मद्रोही, तो हम ब्लास्फेमस पर क्लिक कर देते हैं। ये बिल्कुल ठीक है। दीप आधार, ये निशस्त्र यानी कि अनार्म्ड। इस तरह से आप ये गेम खेल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने वर्ड्स ठीक हुए और कितने गलत। चलिए वापस यहाँ पर गए। ये थी वर्ड क्विज गेम। फिर बिल्कुल वेबसाइट की तरह यहाँ पर है वर्ड ऑफ द डे। यहाँ पर रोज़ आपको नए वर्ड्स दिख जाएंगे और आप देख सकते हैं कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं या फिर उनको हिंदी में ट्रांसलेट किया तो वो उनका मतलब क्या होता है। चलिए यहाँ गए और फिर है कोट ऑफ द डे। ये वेबसाइट और ऐप जो है उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए ये यहाँ पर गए और फिर गए होम पर। अब ये रहा सर्च, इधर क्लिक किया। आप चाहें तो आप इधर कोई वर्ड टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ इकोनॉमी। ये रहा इकोनॉमी और ये देखिए इसके मीनिंग्स आ गए, इसकी डेफिनेशन आ गई, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आ गए, वगैरह वगैरह। तो इकोनॉमी शब्द हुआ या कोई और, आप इधर ऊपर टाइप करके उसका मीनिंग ढूंढ सकते हैं। आपको पूरा का पूरा जो डिक्शनरी के ब्राउज फीचर है उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए होम पर आए और यहाँ पर ऊपर गए। अगर आपके पास ऐसा कीबोर्ड है जिसमें कि आप हिंदी में टाइप कर सकते हैं तो आप यहाँ पर हिंदी में टाइप करके भी ढूंढ सकते हैं। अब एक और चीज़ आपको बतानी ज़रूरी है और वो ये कि जो भी वर्ड्स आपने अभी अभी खोजे हैं वो देखिए नीचे आपको दिख जाएंगे। ये आपकी रीसेंट सर्चेस हैं, आपका हाल ही का इतिहास है। जो वर्ड्स आपने टाइप किए वो शब्द आपको यहाँ पर नीचे आराम से दिख सकते हैं। पर सबसे काम का फीचर जो शब्दकोश ऐप में है वो है ऑफलाइन मोड। आप इस ऐप को कहीं से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बिना इंटरनेट कनेक्शन के। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। ये ऊपर बार्स पर क्लिक किया और नीचे गए सेटिंग्स में। यहाँ पर आपको दिख जाएगी ऑफलाइन डिक्शनरी। आप इस पूरी डिक्शनरी या शब्दकोश को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर सकते हैं
और अगर बाद में इंटरनेट कनेक्शन ना भी हो तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, पहली बार डाउनलोड करने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन का होना ज़रूरी है। चलिए ऑफलाइन डिक्शनरी पर क्लिक किया और यहाँ पर देखिए फ़िलहाल ये नॉट प्रेजेंट बोल रहा है, यानी कि हमारे फ़ोन में ऑफलाइन डिक्शनरी नहीं है। आप देख सकते हैं इसका साइज़ है 30 MB। तो अगर आपका जो कनेक्शन है वो स्लो होगा तो हो सकता है पहली बार आपको थोड़ी दिक्कत आए। यहाँ पर हम ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब एक प्रॉम्प्ट आ गया, वो पूछ रहा है डू यू वांट टू डाउनलोड, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। ये देखिए, तो ये वाली जो डिक्शनरी है ये अब हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो रही है। आज लकीली कनेक्शन थोड़ा ठीक है, इसलिए ये तेज़ी से हो रहा है। और ये देखिए, ये दूसरी डिक्शनरी है, इसने शायद इसको 2 फाइल्स में स्प्लिट किया है और इस वजह से ये अब बोल रहा है डाउनलोडिंग 2 of 2। चलिए, ये 100% डाउनलोड कंप्लीट हो गया और हमें बोला जा रहा है कि ऑफलाइन डिक्शनरी जो है वो अप टू डेट है। अब अगर मैं जाकर अपने फ़ोन में, ये देखिए ये वाईफाई कनेक्शन है, मैं इसे ऑफ़ कर देती हूँ और अब यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए, ये ऑफलाइन डिक्शनरी हमारी सेटिंग्स में आ गई। यहाँ पर क्लिक किया तो हम इस ऑफलाइन डिक्शनरी को आराम से बिना इंटरनेट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, होम पर गए, हम कुछ यहाँ पर खोज लेते हैं। यहाँ पर क्लिक किया, चलिए कोई वर्ड ढूंढ लेते हैं, जैसे कि डिलिजेंट। ये रहा डिलिजेंट, हमने क्लिक किया और ये देखिए ये इधर आ गया। इसका मतलब होता है उद्यमी, परिश्रमी, यानी कि मेहनत करने वाला। तो आपने देखा कि मेरा जो इंटरनेट है वो डाउन है, लेकिन इस ऑफलाइन डिक्शनरी की मदद से मैंने वर्ड का मीनिंग ढूंढ लिया। तो है ना काम की चीज़। अब आप जब काम पे जा रहे हों या लाइन में खड़े हों या जब आपके पास फुर्सत हो, थोड़ा फ्री टाइम हो, तो आप इस ऐप की मदद से इंग्लिश के नए वर्ड्स सीख सकते हैं और आप अपनी अंग्रेज़ी भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको और भी ऐप्स में दिलचस्पी है तो आप प्ले स्टोर में जाकर के खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत सारी हिंदी टू इंग्लिश ऐप्स आपको मिल जाएंगी। फ्री टाइम का सदुपयोग करके अपनी इंग्लिश की नॉलेज बढ़ाने का कितना अच्छा तरीका है ये है हमारे कुछ और पॉपुलर वीडियोस। स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। आपके कमेंट्स, सवाल और सुझाव मैं रोज पढ़ती हूँ। उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपने सीख लिया है कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद ऑनलाइन, पीसी या मोबाइल से कैसे करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।